तो डॉक्टर अंबेडकर ने तो सेकंड गोल मेज सम्मेलन में ब्रिटिश गवर्नमेंट से ये मांगा था कि उन्हें सत्ता में भागीदारी मिले। संविधान बन रहा था, देश का बंटवारा निश्चित हो चुका था कि देश को यदि मंदिर में घुस जाएं तो भगवान भी अपवित्र हो जाते हैं। यदि ये किसी को पानी पी लें तालाब से जिसमें जानवर भी पानी पी सकते थे, यदि वहाँ से पानी पीते तो पानी भी अपवित्र हो जाता है, पानी को अपवित्र मानते हैं, उसमें से पानी नहीं पी सकते। इतना आज जो हम देख रहे हैं समाज में चारों तरफ आरक्षण के विरुद्ध लोग जो है जंग छेड़े हुए हैं कि आरक्षण हटाओ, आरक्षण हटाओ, आरक्षण से देश बर्बाद हो रहा है। तो आज हम आरक्षण पे ही बात करेंगे और समता टीवी के दर्शकों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। मैं डॉक्टर अशोक, मैं दिल्ली गवर्नमेंट से रिटायर एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट हूँ और आज के टाइम में मैं लोगों को जागरूक करने के ही काम में लगा हुआ हूँ। कोशिश कर रहे हैं कि कैसे समाज को असली बात पता पड़े, नहीं तो समाज में सब गलत चीज़ें ही भड़काई जा रही हैं, गलत समाज को भड़काया जा रहा है, गलत दिशा में ले जाया जा रहा है। कि आज जो है कार्ल मार्क्स जी का जन्मदिन है, उसमें हम उस परिप्रेक्ष्य में देखें आरक्षण को तो जैसे कार्ल मार्क्स जो चाहते थे कि समाज में समाजवाद हो, सबको समानता का अधिकार हो, वो चाहते थे मजदूर को पूरा वेतन मिले। और ये जो पूंजीपति हैं ये क्या करते हैं कि मजदूरों का खून चूस के ही संपत्ति इकट्ठा करते हैं। ये लगातार कोशिश करते हैं कि मजदूरों को पूरा मजदूरी ना दी जाए, उनका ज़्यादा से ज़्यादा जितना शोषण हो सके वो करके अपना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कमाना चाहते थे। उन्होंने कहा मजदूरों इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ो, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ तुम्हारे पास हैं अपनी जंजीरें जो तुम गुलामी की जंजीरें काट सकते हो। इसी बात को डॉक्टर अंबेडकर ने भी मान्यता दी और उन्होंने ये मजदूरों के काम के घंटे उनको घटा के जो 14-15 घंटे काम लेते थे मजदूरों से फैक्ट्री वाले, कारखाने वाले, उनको घटा के उन्होंने 8 घंटे किया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और कार्ल मार्क्स में समानता को देखें तो उनमें काफ़ी समानता थी। डॉक्टर अंबेडकर ने भी यही चाहा था कि भाई ये जो पूंजीवादी लोग हैं इनके बीच में और जो गरीबों के बीच में जो अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है और ये बढ़ता ही जा रहा है, ये समाप्त होना चाहिए। यदि देखें तो उसी के लिए संविधान जो बना है, संविधान में जो रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। रिजर्वेशन एक्चुअली रिजर्वेशन गलत कहते हैं, ये रिजर्वेशन नहीं है, रिप्रेजेंटेशन है। सेकंड गोल मेज सम्मेलन में बाबा साहब ने रिजर्वेशन कभी नहीं मांगा, उन्होंने तो सत्ता में SC ST के लोगों के लिए सत्ता में हक मांगा था। तो गांधी जी और सारा कांग्रेस, सभी हिंदूवादी लोग ये चाहते थे कि देश जो संविधान बने उसमें वो मुस्लिमों को भी रिप्रेजेंटेशन देने को तैयार थे। उनको कुछ सीटें ऐसी दे दी जाएं जिससे उनकी सत्ता में भागीदारी हो और वो जो सीटें आएँ वो मुस्लिम ही लोग उस पर वोट डाल के उन्हें चुने। तो बाबा साहब चाहते थे कि जैसे मुस्लिम जो है अलग हैं, ऐसे ही हिंदू धर्म में भी जब इनके शेड्यूल कास्ट वालों के जो अनुसूचित जाति के लोग हैं इनके साथ इतना बड़ा भेदभाव होता है कि लोग इनको जो है अछूत समझते हैं, इन्हें इनके पास आने पे भी वो अपवित्र हो जाते हैं, इनके मंदिर में जाना बैन है, इनकी वजह से यदि मंदिर में घुस जाएं तो भगवान भी अपवित्र हो जाते हैं। यदि ये किसी को पानी पी लें तालाब से जिसमें जानवर भी पानी पी सकते थे, यदि वहाँ से पानी पीते तो पानी भी अपवित्र हो जाता है, पानी को अपवित्र मानते हैं, उसमें से पानी नहीं पी सकते। इतना यदि कोई धर्म में उसके साथ इतना भेदभाव हो रहा है तो वो आदमी कैसे उस धर्म का व्यक्ति हो गया। तो इसलिए SC ST के अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, बाबा साहब ने कहा कि ये हिंदू धर्म में नहीं माने जाने चाहिए, ये हिंदू धर्म में है ही नहीं। हिंदू धर्म की यदि वर्ण व्यवस्था भी देखें हम तो वर्ण व्यवस्था में हिंदू धर्म में 4 वर्ण हैं। ब्राह्मण सबसे ऊपर, सेकंड नंबर पे क्षत्रिय, तीसरे नंबर पे वैश्य और चौथे नंबर पे शूद्र। तो शूद्र जो हैं ये तो शूद्र भी नहीं है, ये तो अति शूद्र हैं, अनटचेबल डिक्लेयर कर दिया, इनको बाहर कर दिया। तो ये धर्म में जब मंदिर में नहीं जा सकते, उनके साथ उठ बैठ नहीं सकते,
तो ये हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है। तो इनको संविधान में जैसे दूसरे धर्म वाले लोगों को शासन में रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, ऐसे ही इनको शासन में रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। तो गांधी जी इस बात पर अड़ गए कि नहीं, मैं इनको अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दूंगा, साथ अलग से ऐसी सीटें नहीं दूंगा जिस पे इनके कैंडिडेट इन्हीं की वोटों से जा सकें। जैसे वो मुस्लिमों को देने को तैयार थे, और भी धर्म के लोगों को देने को तैयार थे, पर शेड्यूल कास्टों को देने को तैयार नहीं थे। तो उस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम के, उन्होंने कहा कि ठीक है, आपकी बात से हम लोग ये निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि आप आपस में झगड़ रहे हो और कोई जो है एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे हो, तो हम सारी चीज़ें सोच के जो डिसाइड करेंगे वो मान्य होगी। तो सब लोगों ने कहा कि हाँ, हमें मान्य होगी बाद में। तो गांधी जी फिर भी एक थ्रेट दे के चले आए वहाँ पे कि यदि अनुसूचित जाति के लोगों को अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार दिया जाएगा तो मैं आंदोलन करूँगा, मैं कभी भी इनको ये अधिकार देने को तैयार नहीं हूँ। तो इसी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गांधी जी को, जैसे ही वो सेकंड गोलमेज सम्मेलन से आए वापस तो गांधी जी को पकड़ के जेल में डाल दिया, नर्मदा जेल में। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डॉक्टर अंबेडकर की बातों पे सारा ध्यान दिया और सारी बात मानते हुए उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की बात को सही पाया और ये करा कि 87 सीट्स लोकसभा में ऐसी दी कि जिस पे शेड्यूल कास्ट के सेपरेट इलेक्टोरेट दिए। सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब उसमें शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेटों को शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट ही वोट डालेंगे, उसी से वो चुन के जाएंगे। और उन्होंने ये दिया कि क्योंकि ये सीटें इनके जनसंख्या के हिसाब से बहुत कम हैं, इसलिए ये जो और सीटें बच गई हैं, जनरल सीटें बच गई हैं, उनमें ये अपना प्रतिनिधित्व खड़ा भी कर सकते हैं और वहाँ वोट भी करेंगे। इससे ये हिंदू धर्म का हिस्सा भी बने रहेंगे और इनको सेपरेट अधिकार भी मिल जाएंगे कि इनका रिप्रेजेंटेशन भी हो जाएगा सरकार में, जो सत्ता है, सत्ता में रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। इसको कहते हैं कम्युनल अवार्ड, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कम्युनल अवार्ड दिया। गांधी जी ने इसका विरोध करा और ब्रिटिश गवर्नमेंट को, प्रधानमंत्री को पत्र लिखा कि मैं ये अधिकार देने को तैयार नहीं हूँ, ये गलत है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साफ साफ उनको कह दिया पत्र लिखे कि नहीं, हमने जो डिसाइड करा है वो बिल्कुल ठीक है, और यदि आपका डॉक्टर अंबेडकर के साथ कोई समझौता हो जाता है तो उसे हम मान लेंगे, नहीं तो हम विड्रॉ करने को तैयार नहीं। इसी के ऊपर गांधी जी जेल में, नर्मदा जेल में थे उस टाइम, वो आमरण अनशन पे बैठ गए और उनका अनशन चलता रहा। डॉक्टर अंबेडकर पे काफ़ी प्रेशर पड़ा। ये था कि भाई गांधी जी यदि मर गए तो पहले तो उनको मारने की धमकी दी गई, तो वो उससे नहीं डरे। तो ये कहा गया कि यदि गांधी जी मर गए तो हम शेड्यूल कास्टों का कत्लेआम कर देंगे। तो जिससे डर के जो अम्बेडकरवादी लोग थे, जो डॉक्टर अंबेडकर के साथ थे, उनकी टीम में थे, उन्होंने डिस्कस करा बैठ के कि भाई गांधी जी से ही कुछ समझौता कर लिया जाए तो ठीक है। जिन लोगों के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं वही मर गए तो हमारी लड़ाई लड़ने का कोई औचित्य ही नहीं रह जाएगा। तो डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी जी से बात करी, फिर गए और उनसे समझौता करा। तो ये जो कम्युनल अवार्ड है ये तो वापस ले लिया गया और उसकी जगह गांधी जी ने अपनी मर्ज़ी से कहा कि भाई ये छोड़ दीजिए और इसकी जगह अपने परसेंटेज के हिसाब से सत्ता में भी रिजर्वेशन ले लीजिए, सत्ता में रिप्रेजेंटेशन, और जो इतनी सरकारी नौकरियां हैं उनमें भी, और जो शिक्षण संस्थान है उसमें भी आपको, आपके लोगों को रिजर्वेशन मिल जाएगा। SC ST को रिजर्वेशन उसमें जनसंख्या के हिसाब से मिल जाएगा। तो उनके ये रिजर्वेशन तो गांधी जी को दिया हुआ है,
गांधी जी ने ये कम्युनल अवार्ड के बदले में दिया है, फ्री में नहीं दे दिया कि लोग कहते हैं कि भाई फ्री में ये मिल गया। फ्री में नहीं मिला, सत्ता में भागीदारी चाहते थे। जैसे आज़ादी मिली तो आज़ादी के टाइम में तो देश दूसरे के था, अंग्रेज़ों के टाइम अंग्रेज़ों के पास था। तो यदि बंटवारा होके बंटवारा क्या आज़ादी मिली, देश अलग मिल गया हमें, तो वो तो सब नागरिकों का समान अधिकार था उस टाइम। तो सबको बराबर ज़मीन मिलनी चाहिए थी, सारे धन संपत्तियों में सबका अधिकार होना चाहिए था जो देश में रह गए। पर ऐसा तो नहीं हुआ। कुछ लोग जो थे, जो रिच लोग थे वो रिच ही रहे, जिनके पास जितनी संपत्ति थी उनके पास उतनी ही संपत्ति रही। जो ये कहते हैं कि रिजर्वेशन फ्री में मिल गया, फ्री में नहीं मिला है, ये उस कम्युनल अवार्ड के बदले में मिला है। और जो रिजर्वेशन है ये कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स का जो रिजर्वेशन है, इनको रिजर्वेशन इसलिए मिला है कि ये लोग समाज में इतने नीचे ढकेल दिए गए इन अत्याचारों के, इनसे सारे अधिकार छीन लिए गए और हज़ारों सालों तक इनको इतने नीचे इन पे इतने अत्याचार हुए हैं कि उनको देखते हुए इनका मेन स्ट्रीम में आना बहुत बिना रिजर्वेशन के बहुत ही असंभव है। ये लोग आ ही नहीं सकते थे मेन स्ट्रीम में, क्योंकि लोगों के अब भी समाज में इतनी नफ़रत है जातिवादी के चक्कर में। ये अनटचेबिलिटी तो इतना बड़ा जहर है कि इससे तो भगवान भी, ये लोग मंदिर में चले जाते हैं तो वहाँ भगवान भी इनसे अपवित्र हो जाता है, मंदिर अपवित्र हो जाते हैं और उनको शुद्ध करना पड़ता है। गौमूत्र से शुद्ध करना पड़ता है, गाय के गोबर से शुद्ध करना पड़ता है, गंगा जल से शुद्ध करना पड़ता है, दूध से शुद्ध करना पड़ता है। होना तो ये चाहिए था कि कोई शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति, अनटचेबल जिसको कहते हैं, अछूत अनुसूचित जाति का व्यक्ति यदि मंदिर में चला जाए तो मंदिर में पूजा पाठ करके यदि वो बाहर आ जाता है तो उसको शुद्ध हो जाना चाहिए था। पर यहाँ तो उल्टा ही है कि इनसे भगवान ही अपवित्र हो जाते हैं। बड़ी दुविधा है। तो जहाँ जिनसे इतनी नफ़रत हो लोगों को, तो उनको वो बराबर में कैसे आ जाने देंगे। तो यदि इनके लिए रिप्रेजेंटेशन, या जिसको आज कहते हैं कि रिजर्वेशन का प्रावधान ना हो तो इनको तो कहीं आने ही नहीं देंगे मेन स्ट्रीम में। तो इसलिए रिजर्वेशन का प्रावधान करा गया है। और बाकी इसमें रिजर्वेशन का अभी तक क्या इफेक्ट हुआ है, इसके लिए हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। तब तक बने रहें समता आवाज़ टीवी के साथ। जय भीम। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।